ओके क्लास, अब तक हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस किया है। अब एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास जिसका नेम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको भी डिस्कस करना है इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को लेकर के मुझे ये डिस्कस करना है कि क्या इंटीजर्स का एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो चलो देखते हैं, पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं कि ये होता कैसे है। सपोज मैंने ऐसे लिखा हुआ है a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी, है ना। अब इज इक्वल्स टू, अब एक चीज़ ध्यान देना बेटा, इसमें ब्रैकेट के अंदर कौन कौन है, b है और c है, इन दोनों का एडिशन हो रहा है। अब मुझे नेक्स्ट में जो ब्रैकेट बनाऊंगा उस ब्रैकेट में b और c एक साथ दोबारा नहीं आएंगे। अकेला b आ सकता है, अकेला c आ सकता है, बट b और c अब दोबारा एक साथ नहीं आएंगे। लाइक अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ b प्लस ब्रैकेट a प्लस c, ठीक। तो देखो b और c यहाँ पे थे, यहाँ पे अंदर में कौन है, a और c है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं अगली बार ब्रैकेट लगाता हूँ तो उसमें अब a और c साथ में नहीं आएंगे। तो बचा कौन, एक बार बी सी आ गया, एक बार ए सी आ गया, ए और बी बचे हैं जो ब्रैकेट में नहीं आए हैं। तो इस बार मैं सी को बाहर कर लेता हूँ, सी प्लस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, ठीक है। अब तुम तीनों ब्रैकेट्स को देखो बेटा, इस ब्रैकेट में है बी प्लस सी, इस ब्रैकेट में है ए प्लस सी और इस ब्रैकेट में है ए प्लस बी। तीनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना। मतलब जो एक बार ब्रैकेट में आ चुका है वो दोबारा ब्रैकेट में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तीनों को जो एक साथ अगर हम लोग इक्वल प्रूफ कर ले जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सिर्फ हमें एडिशन को ही पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ना है। सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ना, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है आगे पढ़ाऊँ मैं, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं ए को मैं 1 मानता हूँ, बी को मैं 2 मानता हूँ और सी को मैं 3 मानता हूँ। बिकॉज 1, 2 एंड 3 ये तीनों क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को लेकर के ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग जो मुझे लिखना है वो है a प्लस बी प्लस सी। तो a की जगह किसको लिखूँगा मैं, 1 प्लस ब्रैकेट में है b प्लस सी, तो b की जगह कौन है, 2 और c की जगह है 3। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ b, तो इसका मतलब 2 जो है वो बाहर रहेगा, 2 प्लस, क्योंकि b की जगह कौन है, 2 है, एंड ब्रैकेट में a प्लस सी। तो a की जगह कौन है, 1 और c की जगह है 3। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा है मैंने c प्लस a प्लस b। तो c की जगह यहाँ पे मैंने लिखा है 3 प्लस ब्रैकेट में a प्लस b, ब्रैकेट में है सॉरी a है 1 और b है 2। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 प्लस 2, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 को मैं लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 3, तो पहले उन दोनों को ऐड कर लो तो हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस ब्रैकेट में है 1 प्लस 2, इसका मतलब 3। यहाँ जाओ, 1 प्लस 5 क्या होता है, 6 होता है, इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 क्या होता है, 6 होता है, इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 क्या होता है, 6 होता है। तो बेटा 6 इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 6। तो इसका मतलब ये है बेटा कि तीनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं। जब तीनों के ही रिजल्ट्स सेम आ रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं बेटा कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ही तो किया है मैंने, हर जगह प्लस ही तो लगाया है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो हमारा कंक्लूजन क्या है बेटा, एडिशन ऑफ इंटीजर्स फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसको फॉलो करते हैं बेटा, एडिशन ऑफ इंटीजर्स को। डन।